बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं। स्टूडेंट्स, हमने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आए तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ए डॉट बी स्टूडेंट्स इक्वल था ए बी कॉस ऑफ थीटा के। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स इसकी देखी थी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। हमने कहा था कि बेसिकली बी कॉस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने कहा था जो ए कॉस थीटा है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। देन हमने स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने वर्क को देखा था, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो वर्क है वो उसमें हम उस एग्जांपल से हमने ये समझा कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो यहाँ पर हम कैसे और क्यों लगाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव है, यानी ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। फिर हमने देखा था अगर 90 डिग्री एंगल हो दो वेक्टर्स के दरमियान तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? हमने डिस्कस किया था कि cos 90 जो है वो हमारे पास जीरो होता है, तो ए बी हमारे पास जीरो आएगा। फिर हमने देखा था आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई का आंसर भी हमारे पास जीरो था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। उसमें हमने पैरेलल वेक्टर्स की बात की थी। हमने कहा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनमें एंगल स्टूडेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। हमने कहा अगर cos जीरो है तो cos जीरो तो 1 होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम आएगा डॉट प्रोडक्ट का आंसर यानी ए बी। तो हमने देखा था सेल्फ प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, जिसमें एंगल कितना होता है? 180। अगर स्टूडेंट्स एंगल 180 हो तो फिर cos 180 पुट करेंगे, और cos 180 स्टूडेंट्स -1 होता है, तो हमारे पास क्या आंसर आया था? माइनस ए बी। और मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स, याद रखना 0 डिग्री पे भी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है और 180 पे भी मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। बट हमारा जो आंसर होता है डॉट प्रोडक्ट में वो तो स्केलर होता है, वहां मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट होती है, वहां डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो ये वो लेक्चर स्टूडेंट्स जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके लास्ट पोर्शन की तरफ आते हैं, लास्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं सेल्फ प्रोडक्ट का। इसका मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है स्टूडेंट्स ए, उसका हम डॉट प्रोडक्ट खुद उसी के साथ लें, मींस ए डॉट ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए की मैग्नीट्यूड ए, फिर दूसरा वेक्टर भी ए है उसकी मैग्नीट्यूड ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर ए है दूसरा भी खुद यही वाला ए वेक्टर है, तो फिर इनके दरमियान एंगल क्या होगा? जीरो होगा ऑब्वियसली। और अगर एंगल जीरो है स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास होगा ए कॉस 0 1 और ए स्केयर, तो इसका मतलब ए डॉट ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ए स्केयर के। अब याद रखिएगा बी डॉट बी किसके इक्वल होगा? बी स्केयर के। सी डॉट सी किसके इक्वल होगा? सी स्केयर के। आई डॉट आई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 1 के। वो यूनिट वेक्टर्स का भी हमने प्रीवियस स्लाइड में उसकी प्रैक्टिस भी की थी। लास्ट इसकी स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक है, and that is scalar product of two vectors a and b in terms of rectangular components। स्टूडेंट्स, अगर हमें दो वेक्टर्स अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है ना, और उनका हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना स्टूडेंट्स, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा, वेक्टर ए हमें गिवन है ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के। वेक्टर बी हमें गिवन है स्टूडेंट्स बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जी के। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हम इन दोनों को का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें, यानी अगर हम ये निकालना चाहें ए डॉट बी जो है उसका डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हम ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले हम वेक्टर ए लिख लेंगे पूरा, ये वेक्टर ए है, दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट पी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब स्टूडेंट्स आपने सिंपल एक काम करना है, पहले पहली वैल्यू को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी वैल्यू को तीनों के साथ, और फिर तीसरी वैल्यू को तीनों के साथ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले मैं पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं। आई डॉट आई 1 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है आई डॉट आई 1 था, और आई डॉट आई जब 1 होगा तो ये बन जाएगा ए एक्स
bx, क्योंकि i डॉट i 1 हो गया। अब मैं पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करता हूं। i डॉट j वो तो 0 होता है, तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जब i डॉट j करेंगे 0 होगा। अब इसको थर्ड वैल्यू के साथ जब i डॉट k करेंगे स्टूडेंट्स ये भी 0 होगा, तो पता ये चला i डॉट i का आंसर 1 आएगा, i डॉट j 0 है, i डॉट k भी 0 है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया 0। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए j डॉट i हमें पता है 0 है, फिर आपने सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। j डॉट j स्टूडेंट वो 1 होता है, तो जब j डॉट j 1 होगा तो ये हो जाएगा ay by। अब j डॉट k करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अगेन 0 है। सिमिलरली थर्ड वैल्यू की बात करते हैं, थर्ड को फर्स्ट के साथ k डॉट i 0, k डॉट j 0, फिर k डॉट k, जब k डॉट k करेंगे स्टूडेंट्स वो 1 आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा az bz। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, ax bx प्लस ay by प्लस az pz। अब स्टूडेंट्स यहां पर गौर करने की बात क्या है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन थे ax i ay j az के और bx i by j bz के। इसका जो आंसर आया वो आया ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब यहां पर आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर लेट्स सपोज आपको z वाला कंपोनेंट ना गिवन होता, आपको सिर्फ ax i ay j bx i by j गिवन होता, तो पता है आपका आंसर कहां तक आता स्टूडेंट्स, यहां तक आता। ax bx प्लस ay by, उसमें z वाला कंपोनेंट ना होता, az bz ना होता, क्योंकि ये गिवन नहीं है, तो फिर आपको ये भी आपके आंसर में ना आता। अच्छा स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप एक चीज नोट करें, आपका जो i डॉट i है उसका आंसर 1 है, j डॉट j का 1 है, k डॉट k का 1 है, बाकी डिफरेंट वालों के, इसको यो याद रखिएगा, डिफरेंट वालों का आंसर 0 है। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। जैसे i डॉट j 90, j डॉट k 90, k डॉट i 90, तो ये i डॉट i जो सिमिलर है ना वो उनमें 0 डिग्री है, और 0 पे मैक्सिमम आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट में, ये हमने सीखा है डिस्कशन में। तो आप इस डिस्कशन को अगर इस तरह से याद रख ले तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि i डॉट i जो है, j डॉट j, k डॉट k 1 है, बाकी डिफरेंट वाले इसमें जितने भी उनका आंसर 0 है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करवाया i डॉट i 1, तो इसलिए ax bx आ गया। i डॉट j 0 मैंने 0 लिख दिया, i डॉट k 0, j डॉट i 0, डिफरेंट वाले 0 होते जाएंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो यहां तक आई थिंक आपको डिस्कशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें लास्ट एक पॉइंट स्टूडेंट्स वो देख लें कि अब हमने देखा a डॉट b, क्या हम a डॉट b को लिख सकते हैं a b cos थीटा के इक्वल, यस। तो a b cos थीटा हो जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और अगर हम यहां से a b को इस तरफ ले आए तो यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो cos ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। और यहां से स्टूडेंट्स आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। जब थीटा फाइंड करना होगा तो कॉस इधर आके इनवर्स हो जाएगा, और ये वाली पूरी वैल्यू जो यहां मेंशन्ड है, ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज आप यहां लिख देंगे, तो ये हमारे पास थीटा फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमने इसको थॉरोली डिटेल से पूरे क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको यहां तक लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।